हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। हम कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शंस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लेट ए फंक्शन एफ बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। अगर एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एक पॉइंट सी के नेबरहुड में, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल। उस फंक्शन को डेरिवेबल कब कहा जाएगा? जब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच एग्जिस्ट करता हूँ। और जो ये लिमिट है वो क्या कहलाएगी? दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। ये क्या होगा? एफ का डेरिवेटिव होगा सी पॉइंट पे। जो डेरिवेटिव है एफ का सी पॉइंट पे, उसको कैसे डिनोट किया जाएगा? उसको हम एफ डेरिवेटिव सी भी कर सकते हैं या डी वाई डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इन दोनों तरीक़ों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे हम कंटिन्यूस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, ऐसे ही हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम यहाँ पे सी माइनस एच पुट करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बाई माइनस एच। और अगर हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम सी प्लस एच पुट करेंगे और नीचे भी हमारा प्लस एच आएगा। इसकी हो जाएगी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच वेयर एच टेंड्स टू 0। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया और ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। हम कब ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? जब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हूँ और दोनों क्या हों? इक्वल हों, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये क्या है? डेरिवेबल है। नेक्स्ट है द फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी। एक ओपन इंटरवल में फंक्शन को डेरिवेबल कब बोला जाएगा? जब यह इसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो? डेरिवेबल हो। और एक क्लोज इंटरवल में कब बोला जाएगा? जब इसके हर एक पॉइंट पे ये डेरिवेबल हो और ए के राइट साइड में और बी के लेफ्ट साइड में ये क्या हो? डेरिवेबल हो। नेक्स्ट है जो हमारी ये डेफिनेशन है डेरिवेबल फंक्शन की, इसमें हम सी प्लस एच को एक्स से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तब हमारा क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच को हमने एक्स से रिप्लेस करना है तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी। एच की वैल्यू को निकाली, सी प्लस एच की वैल्यू कितनी है? एक्स है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस सी। नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इज द फंक्शन एफ डेरिवेटिव गिवन बाय द डोमेन इज द सेट ऑफ फॉर्म। जो एक फंक्शन है एफ, उसका डेरिवेटिव ये हम डेफिनेशन में पढ़ ही चुके हैं कि ये होगा लिमिट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इफ़ ए फंक्शन इज डेरिवेबल एट ए पॉइंट। अगर हमें एक फंक्शन दिया गया है और वो दिया गया है कि ये डेरिवेबल है एक सर्टेन पॉइंट सी पे, तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये डेरिवेबल है या नहीं है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम है। प्रूव डेट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, हमें बताना है कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। पहले हम कंटिन्यूअस चेक करेंगे, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। हमें फंक्शन दिया गया है मोड ऑफ एक्स, और किस पॉइंट पे चेक करना है? हमने एट एक्स इक्वल टू 0। हमें एक्स की वैल्यू 0 तब इस पर चेक करना है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे हम मोड ऑफ एक्स। अब हमने x को पुट कर दिया 0 माइनस एच, तो यहाँ से आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की वैल्यू पुट कर दी हमने 0 माइनस एच। एक्स का मोड था तो इसका मोड हो जाएगा, माइनस एच का मोड है, मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एच की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू 0 प्लस एच पुट कर देंगे और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? एच टेंड्स टू 0। हमारी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है।
अब हम इसकी डेरिवेबिलिटी को चेक करते हैं। फंक्शन हमारा था मोड ऑफ एक्स, किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे हमने चेक करना है। पहले हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, इसमें क्या होगी, लिमिट माइनस में होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस है तो हम x की जगह पे 0 माइनस h पुट करेंगे। तो हमारे जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स बाय माइनस एच। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x की वैल्यू 0, तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाय माइनस एच। अब फंक्शन में क्या है, f 0 माइनस एच, फंक्शन में जहाँ पे भी x था हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच पुट करेंगे। यहाँ से हमारा आ गया 0 माइनस एच का मोड माइनस एफ 0, फंक्शन में 0 पुट किया तो 0 माइनस 0 बाय माइनस एच। माइनस एच का मोड बाहर आके माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा h बाय माइनस एच। इसको हमने कैंसिल किया तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, हम वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, h टेंड्स टू 0 प्लस होगा, इसमें फॉर्मूला होगा f0 प्लस एच माइनस f0 बाय एच। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है fc प्लस एच माइनस fc बाय एच, हमने उसी का यूज़ किया है। अब हम fx में क्या पुट करेंगे, f0 प्लस एच पुट करेंगे। तो 0 प्लस एच से हमारा ये फंक्शन बन जाएगा 0 प्लस एच का मोड माइनस 0 बाय एच। एच का मोड है बाहर आके ये पॉजिटिव ही रहेगा, h बाय एच। तो ये हमारा कितना आ गया, 1। हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था, -1 था। ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट नॉट इक्वल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट पार्ट में बताना है। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है, अगर x 0 के इक्वल है तो 0 है, और x अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन है x tan इनवर्स x। पहले हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस लेंगे, fx को लिखेंगे, x को हम 0 माइनस एच पुट कर देंगे। 0 माइनस एच अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच tan इनवर्स 1 बाय माइनस एच। अब हमने यहाँ पे h की जगह पे 0 पुट किया, 0 के कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से कितनी आ गई, 0। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट को। इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली हमने, तो यहाँ पे हम x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 0 प्लस एच पुट करेंगे। सेम वही h इंटू tan इनवर्स 1 बाई एच आ जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट की, कंप्लीट किए 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम इसकी डेरिवेबिलिटी को चेक करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, या फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल लेते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे निकाला लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 बाई एच, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है इसमें। तो इसमें हमने फंक्शन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच पुट करेंगे f0 प्लस एच निकालने के लिए। यहाँ पे हमने पुट किया तो ये आ गया हमारा h इंटू tan इनवर्स 1 बाई एच, और 0 पुट किया तो ये कम्प्लीटली, ये हमें 0 गिवन ही है तो ये हो गया 0 बाई एच। ये आ गया हमारा h इंटू tan इनवर्स 1 बाई एच बाई एच। h से h कैंसिल हो गया, हमारा फंक्शन रह गया tan इनवर्स 1 बाई एच। अब हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 बाई एच में अगर हम h की जगह 0 रखेंगे तो वो इनफाइनाइटली हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ऐसे ही हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड सम है, आर द फॉलोइंग फंक्शंस कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। यहाँ पे भी हम यही बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है और डेरिवेबल है या नहीं है। तो हमें फंक्शन दिया गया है 2 प्लस एक्स, कब, जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x 0 से लेस है तब हमें फंक्शन गिवन है 2 माइनस एक्स। पहले हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं हम, 0 से लेस वाला लेंगे। 0 से लेस वाला फंक्शन कौन सा है, 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे 0 माइनस एच, तो 2 माइनस 0 माइनस एच, यहाँ पे एच स्टैंड कर रहा है 0 को।
ये आ गया हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच, एच की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारा ये आंसर आ गया 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 2। अब हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा 2 प्लस एक्स वाला होगा। अब 2 प्लस एक्स, एक्स किस जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच। यहाँ से कितना आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच, एच की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 थी, राइट हैंड लिमिट भी 2 थी, ये दोनों क्या आ गई इक्वल आ गए। और किसके इक्वल है f0 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो फंक्शन कितना बन रहा है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। अब हम डेरिवेटिव को चेक करते हैं तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में होता है 0 माइनस, हम पुट करेंगे f इंटू 0 माइनस एच माइनस f0 बाई माइनस एच, हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हमने f इंटू 0 माइनस एच निकाला तो हम फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो हमारा 0 से लेस वाला फंक्शन होगा हमारा 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हमने 0 माइनस एच को पुट किया तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 0 माइनस एच। अब हमने f0 को निकालना है, f0 को निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x किस जगह पे 0 को पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 0, इसको हम सीधा 2 भी लिख सकते हैं और बाय में हमारा माइनस एच है। इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आ रहा है 2 प्लस एच माइनस 2 बाई माइनस एच, 2 से माइनस 2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ये हमारा कितना आ गया -1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हम लेंगे f0 प्लस एच माइनस f0 बाई एच। हमने जिस भी पॉइंट पे चेक करना होता है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमने 1 पर चेक करना तो हम लिखेंगे f इंटू 1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच। तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है हमने। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमेशा ग्रेटर वाला होगा, तो 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा है 2 प्लस एक्स। हम इसमें इस फंक्शन को लेंगे, एक्स की जगह पे हमने 0 प्लस एच पुट कर दिया और f0 निकालना है तो x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। अब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया h बाई एच, h से h कैंसिल होकर हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था -1। ये दोनों क्या है अनइक्वल हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है डेरिवेबल नहीं है। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट हमें गिवन है, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो 0 आएगी और राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। और डेरिवेटिव में क्या होगा यहाँ पे, इसमें हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा 2। ये दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन इक्वल नहीं आएंगे तो यहाँ से हम इस फंक्शन को डेरिवेबल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है, show that the function defined by fx equal to mod of x plus mod of x minus 1 is continuous but not derivable at x equal to 0 and 1। यहाँ पे हमें इन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं 0 और 1, हमने दोनों पे इसकी कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी को चेक करना है। मैं आपको 0 पे चेक करके बता देती हूँ, आप 1 पे चेक कर लेना। तो हमने कंटिन्यूटी चेक करी किस पे 0 पॉइंट पे चेक की तो हम क्या करेंगे 0 से लेस लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट लिमिट में 0 माइनस लेते हैं हम। x की जगह पे हमने फंक्शन में 0 माइनस एच पुट कर दिया, x -1 था तो ये हो गया 0 माइनस एच माइनस 1। इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारा h प्लस एच प्लस 1, h प्लस एच 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस 1, h 0 को टेंड करा तो हमने h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। अब हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, इसमें हम 0 प्लस एच पुट करेंगे। 0 प्लस एच पुट करने के बाद हमारा आ जाएगा h माइनस एच प्लस 1, h से माइनस एच कैंसिल हो रहा है तो हमारा +1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 थी, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, दोनों इक्वल है तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। अब हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे 0 पे, वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 0 माइनस एच माइनस f0 बाई माइनस एच। जहाँ पे भी फंक्शन में x था वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 माइनस एच हमने पुट किया तो आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच प्लस यहाँ पे था x माइनस 1 तो ये हो गया 0 माइनस एच माइनस 1। ये किसकी वैल्यू हो गई f0 माइनस एच की। अब हम निकालेंगे f0 की तो माइनस इंटू f0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे
प्लस एक्स माइनस वन, तो 0 माइनस वन और y में माइनस एच। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है हमारा 2h बाई माइनस एच। एच से एच कैंसिल हो रहा है, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, -2। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें हम 0 प्लस एच पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 2 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, -2 आया था। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये डेरिवेबल नहीं है। ऐसे ही हम इसको 1 पे चेक करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ सम, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन। हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी को चेक करना है। जहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, अगर x a के इक्वल है तब हमारा फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, और वैसे हमारे पास फंक्शन है x माइनस ए इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस ए। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस चेक करेंगे। ये किस पे है, x इक्वल टू a पे फंक्शन है, तो a माइनस और a प्लस दोनों के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, x माइनस ए इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस ए। एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे a माइनस एच, जहाँ पे h स्टैंड करेगा 0 को, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस ए। यहाँ पे भी हम x की जगह पे a माइनस एच पुट करेंगे। हमने यहाँ से कैंसिल किया तो हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच इंटू साइन 1 बाई माइनस एच। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, तो 0 हमने पुट की, ये फंक्शन क्या बन गया, 0 बन गया। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम लेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस, यही फंक्शन होगा, इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे रख लिया। x की वैल्यू हम पुट करेंगे a प्लस एच, जहाँ पे h स्टैंड कर रहा है 0 को। हमने वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ रहा है h इंटू साइन 1 बाई एच। एस की वैल्यू 0 पुट की, तो ये कम्प्लीटली कितना हो गया, 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 थी, राइट हैंड लिमिट भी 0 थी, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम इसकी डेरिवेबिलिटी को चेक करते हैं। इसकी डेरिवेबिलिटी हमने चेक की, तो लिमिट s टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a माइनस एच पुट करेंगे फंक्शन में। हमने यहाँ पे पुट किया, जहाँ पे लिमिट किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी h, तो a माइनस एच माइनस ए इंटू साइन 1 बाई ए माइनस एच माइनस ए बाई माइनस एच। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच साइन 1 बाई माइनस एच इंटू माइनस एच। माइनस एच से माइनस एच हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी यहाँ से लिमिट कितनी आ रही है, साइन 1 बाई माइनस एच, जो कि क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऐसे ही हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है साइन 1 बाई एच, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो हम इसको डेरिवेबल नहीं बता सकते, तो ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट डेरिवेबल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सम है, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल नंबर पे बाय सेटिंग एफ एक्स की वैल्यू, अगर एक्स 0 के इक्वल है तो एफ एक्स 0 है, और एक्स 0 से ग्रेटर या लेस है तो हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब साइन 1 बाई एक्स। शो डैट एफ डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस ऑन आर बट इज नॉट डेरिवेबल एट 0। हमने बताना है कि जो f का डेरिवेटिव वाला फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा रियल नंबर्स पे ऑन r पे, लेकिन क्या है, डेरिवेबल नहीं होगा 0 पे। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब साइन 1 बाई एक्स है। अब हम इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे, तो हमारा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट को हमने एज इट इज़ रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, कोस एक्स, तो साइन 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा, कोस 1 बाई एक्स। अब हमने 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव निकाला, तो ये आ गया हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब होगा सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये हमने एज इट इज़ रखना है। अब हमारा ये क्या हो गया, एफ डेरिवेटिव एक्स का क्या है, फंक्शन हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को कैंसिल करेंगे तो एक्स रह जाएगा, ये आ गया हमारा फंक्शन एक्स कोस 1 बाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। अब हमने लिमिट निकाली इसकी 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0, हमने इसमें 0 पुट किया, तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, 0, और यहाँ पे भी 0 क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी ये क्या हो गया, 0। तो हमारा ये फंक्शन है
क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f डेरिवेटिव x किसके इक्वल आ गया, f डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है r पे। अब हमने इसको डेरिवेबल दिखाना है, नॉट डेरिवेबल दिखाना है एट 0 पे। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेबल नहीं होगा। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे जो कि है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।